लाइसेंस नहीं था तब आधे बाल खुले थे। तुझे डर नहीं लगा अब शादी का लाइसेंस मिल जाएगा, ये कितना बदन छुपाएगी। बेटी सबसे ज्यादा बाप से डर सकती है, उससे ज्यादा किसी से नहीं। अगर ये बाप के घर इतनी आवारा है तो शोहर के घर कितनी आवारा होगी। सोचा कभी आपने? तुम तो लेके चले आए, जुल्फों पे दिल आया, आंखें नशीली थी, बातें कर रही थी, कैंचियां चल रही थी। वो बेगैरत ये कैंची तूने नहीं सोची एक दिन तेरे बच्चों की जिंदगी को तबाह करेगी, तेरे घर को बर्बाद करेगी। तुमने सिर्फ हुस्न देखा जाकिर का, बालों की रंगीनियां देखी, क्या कि अच्छा होता तुम्हें कोई बता देता हमने फला की बेटी को घर से निकलते नहीं देखा, तू कह देता रिश्ता करना है। कोई तुझसे आके बताता उसके घर से रोज कुरान की तिलावत की आवाज आती है, तू उस जगह रिश्ते का इंतखाब करता। खुदा की कसम अगर ऐसी माएँ ढूंढ के लाओगे तो फिर रोने की जरूरत नहीं है, तेरे की आंगन से सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो जाए। वाह 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 वाह, बेशक बेशक हक। लेकिन दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हमारी बहनें भी कहती होंगी ये मौलवी हमारे पीछे पड़े रहते ना, ये मौलवी तेरे पीछे नहीं, ये मौलवी तुम्हारे गलत कारनामों के पीछे पड़े रहते। हमारी तो ख्वाहिश है काश जन्नत में तुम सैयदा फातिमा के साथ रहो, ये तमन्ना है हमारी। खातूने जन्नत के पहलू में खड़ी हो, ये ख्वाहिश है हमारी। और मेरी बेटी, मेरी बहनों इतनी तादाद में आई हो, कान खोल के सुन लो और बेटियों को भी सुना देना। खुदा की कसम जो इज्जत तुम्हें तुम्हारा बाप दे सकता है ना तुम्हारा सोना दे सकता है, ना तुम्हारा मोना दे सकता है, नहीं दे सकता। वो कह रहा गाड़ी है, सोना जितना चाहो उतना ले लो, लालच दिया बेटी बह गई। मेरी बहन मेरी बेटी, ये कुत्ते तुम्हें क्या इज्जत देंगे जो मदीने वाले मुस्तफा ने अता की थी। सोशल मीडिया पर बैठ के भौंकने वाली कुतियां इस्लाम पे टिप्पणी करती हैं, कहती नहीं नहीं ये गलत है, ये गलत है। इस्लाम में ला के तो दिखा, बेटे को अगर एक हिस्सा दिया गया है तो बेटियों को दो जगह हिस्सा दिया गया है। ये इज्जत है किसने दी है? इस्लाम ने इज्जत दी है, जरा ला के तो दिखा। खुदा की कसम देखो तो सही जो रिश्ते हराम किए गए हैं, किस लिए? इस्लाम ने कितनी बेटी की इज्जत बचाई है, इतनी बचाई है ताकि किसी बेटी के ऊपर एक ही वक्त में तो भाई नजर न रख सके, बेटी के ऊपर एक वक्त में तो सके बाप नजर न रख सके। अल्लाह अकबर, ये इज्जत अगर किसी ने दी है तो इस्लाम ने दी है। तुम कहते हो ये 4 निकाहों से बेटी की इज्जत जाती है, खुदा की कसम इस्लाम ने बेटियों को जलील नहीं किया है। बेटियां जलील तब होती है जब एक औरत को 4 लोगों से निकाह करना पड़े तो बेटी जलील होती है। जब एक बेटे के घर में 4 औरतें होती है तो बेटियां जलील नहीं होती, बल्कि बेटियां इज्जत वाली हुआ करती है। अच्छी बात है, हक है, हक है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वही न्यूज चलाएंगे अपने घर के अंदर, ना चलाओ यार। खुदारा मेरी बेटी सुन, मेरी बहन सुन, तो क्या है ये 4 दिन की जिंदगी है। अगर फटे कपड़े भी आज पैबंद लगा ले, फटे कपड़ों को पैबंद लगा के पहन ले, जन्नती चादर लेकर खातूने जन्नत तेरी कब्र में तशरीफ लाएंगे। उनके किरदार को तो जिंदा करो यार, उनके किरदार को जिंदा करो। हर कोई ये चाहता है कि मेरा बेटा बायजीद बुस्तामी हो, हाँ कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हो, ख्वाब सबके ये है। लेकिन ये कोई नहीं सोचता है जैसी जमीन होती है वैसी फसल होती है, जैसी जमीन होती है वैसी फसल होती है, जैसी माँ होती है वैसी नस्ल होती है। सीधी सी बात। ये जो इतने बैठे हैं यकीनन ये इनकी माओ की परवरिश का नतीजा है कि इतनी ठंड में बैठे हैं। गोया माँ ने बचपन से सिखाया था हम तो दुनिया में आए ही मदीने वाले मुस्तफा के लिए। ये बैठक के बताती है और फरमाया गया दोस्त को समझना है तो दोस्त से समझो, और जिसका कोई दोस्त ना हो उसके साथ 2 दिन दोस्त बन के रह के देख लो, तुम्हें हर इंसान पूरा समझ में आ जाएगा। मैं तो मुबारकबाद देता हूँ आपके माँ बाप को जिन्होंने कम से कम ये तरबियत दी, बेटा दुनिया सो भी रही हो ना तो बिस्तर का ख्याल ना करना, जहाँ मदीने वाले की बातें हो रही हो वहीं जाके बैठ जाना। ये मेरी बहन, बस आखिरी बात मैं कह जाऊँ, खुदारा
तुम्हारी इज्जत इस्लाम ने कितनी बढ़ाई है। जो सोनू मोनू चोनू के चक्कर में चली गई, वो आप सभी को मालूम है, या तो बैग में भरी मिली है, या पटरी पे मिली है ट्रेन की, या फिर जंगल में सड़ी गली मिली है, या नालों से कुत्ते बोटियां लेके उनकी गए हैं। और बेशक इस्लाम के गद्दारों का यही हश्र होता है, हमें कोई अफसोस नहीं, इसलिए कि जो मुर्तद होते हैं वो वाजिबुल कत्ल होते, गए कोई एहसास नहीं। हाँ, अगर हमारी कौम का गरीब बच्चा अगर एक रोटी के बगैर भूखा सो गया तो इस मरने वाली से हमें उस भूखे का एहसास ज्यादा होगा। खुदारा गौर करना मेरी बेटी, जो मैं बात कहने जा रहा हूं, जो ये जो जिंदगी है ना, 17 पैबंद हो 18 पैबंद लगाए चली जा। मत सोच के तेरे शोहर ने, कई औरतें कहती हैं कि मेरी शोहर से बनती नहीं। जब शोहर से पूछा ना क्यों नहीं बनती, उसने कहा मैंने पसंद के कपड़े नहीं पहना सका। इतनी सी बात पे शोहर से बिगड़ गई, इतनी सी बात पे तुम्हारी पसंद के कपड़े नहीं आ सके और तुम नाराज हो गई। तुम शोहर के थोड़े तोहफे पे राजी हो जाओ, इंशाअल्लाह कयामत में मुस्तफा तुम्हारी थोड़ी नेकियों को देख के मुस्कुराने लग जाएंगे। करो ना कुछ तो करो, करो कुछ। तुमसे भी गुजारिश है मेरे भाई, अपने तरीके बदलो। मेरी बहनों सुने, ये जो 4 दिन की जिंदगी है ना, इसे कनीज़े फातिमा बन के गुजारे, कनीज़े फातिमा बन के। और तारीख गवाह है, दीन जन्नत सस्ते नहीं है, मुश्किल है। शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, इतना आसान नहीं है मुसलमान होना। हाँ, बहुत मुश्किल काम है। जब आपने कलमा पढ़ा है तो आपको ना इम्तिहान तो देने पड़ेंगे बड़े बड़े मुश्किल से। अभी कोई बता रहा था मुझे, किसी ने खबर दी कि अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ चली है जिसमें मुसलमानों ने ये कहा माज़ अल्लाह हमें अल्लाह का करम तो दिखाई नहीं दे रहा है, उसके करिश्मे नहीं दिखाई दे रहे, इसलिए हमें ये मजहब सच्चा नहीं लगता। मैंने कहा चुप हो जा, वो ऐसा कादिर मुतलक है, एक पलक झपकने से पहले पूरी कायनात को अगर चाहे तो सजदे में गिरा देगा, सजदे में गिरा देगा। अगर ये सितम हो रहे हैं तो ये तेरा मेरा इम्तिहान भी तो हो सकता है। तू बता, जो तू चिढ़ गया मस्जिद के कब्जे पे, जो तुझे पेट में दर्द हो गया मस्जिदों के ढाने पे, क्यों मर गया तू? तुझे लगता है तेरी बेइज्जती हो गई? क्या तेरी शान करबला वालों से ज्यादा बुलंद है? क्या वो इम्तिहान से नहीं गुजरे? क्या सुनहरा को इम्तिहान की सरहद पार नहीं करनी पड़ी? गिरबान तो क्या, उन्हें तो आंख की कुर्बानी देनी पड़ी, आंखों की कुर्बानियां देनी पड़ी। क्या वो पीछे हटे? बोलो, क्या वो पीछे हटे? क्या उन्होंने कहा हम नहीं मानते खुदा को? माज़अल्लाह उनके तसव्वुर में भी ये बात नहीं आई। और तू सूद ब्याज सट्टे सारे खा के कहता है मदद नहीं आ रही। अपने रब की जात पे भरोसा रखो और अकीदा बना लो, अगर हमारा रब हमारे दुख में राजी है ना तो हम उसके फैसलों में राजी हैं। तुम अपनी मर्जी उसकी मर्जी में डाल दो, फिर देखो वो सारे काम तुम्हारी मर्जी से कर डालेगा। यही तो लोग नहीं जानते ना, यही गुण लोगों को नहीं आता है। अपनी मर्जी रब की मर्जी में ढाल दो, फिर रब अपनी मर्जी को तुम्हारी मर्जी के साथ शामिल कर देगा। वो एक मजसूब थे, बहुत बड़े बुजुर्ग, लोग दुआओं के लिए उनके पास जाया करते थे। एक बस्ती के जंगल में वो रहते थे। इत्तेफाक से वो बस्ती एक नदी के किनारे पर थी। सुने देखो, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। तो वो जब नदी में पानी ज्यादा आया ना कसरत से, लोग दौड़ के गए। हुजूर, कहा क्या? दुआ कर दो गांव डूब जाएगा। कहा क्यों? कहीं बांध टूटने वाला है। उठे और जाने के बाद फावड़ा लेके ना बांध खोदना शुरू कर दिया। लोग कहने लगे लो जी, बचने आए थे, बाबा ने फंसा डाला। कहा क्या हुआ? कहा थोड़ा थोड़ा रिश्ता, ये तो पूरा पानी काट रहे हैं, ये तो गांव तबाह कर देंगे। सब छोड़ के चले गए।
सारे डर के भाग गए। थोड़ी देर के बाद बाबा लौट आए। कहा बाबा तुमसे तो पानी उधर पहुंचाने को कहा था, आपने जाके पानी काटना शुरू कर दिया। कहने लगे नहीं मैं काटा नहीं था, मैंने पानी रोका था। कहा कैसे? कहा मैंने कहा मालिक अगर तेरी मर्जी है कि ये गांव डूब जाए तो मैं तेरा बंदा हूं, मैं तेरा बंदा हूं, मैं तेरे काम में आगे आया हूं, ले मैं खुद मिट्टी हटा देता हूं। जब मैंने अपनी मर्जी उसकी मर्जी में डाली ना, उसने बता तू क्या चाहता है? कहा उसने जब इतना कहा ना तू क्या चाहता है? कहा मालिक मैं चाहता हूं इसे नदी को दूर कर दिया जाए। कहते हैं जहां तक मैंने इशारा किया अल्लाह ने वहां तक दरिया हटा दिया था। वो अपनी मर्जी को रब की मर्जी में ढालने के आदी बने। इतनी तेजी से अकीदे हमारे बदलते जा रहे हैं, भरोसा नहीं रहा। नौजवानों अल्लाह ने हमारे लिए बड़ी खूबसूरत जन्नत बनाई है। अगर बता दूं उसकी नहरों की बातें और उसके बागात, उसके फल, तो खुदा की कसम बंदा सोचता तारीख दुनिया हो जाऊं। 60 साल मुसीबतों के बाद कितनी बड़ी राहत मिलने वाली है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपने आमाल को दुरुस्त करें। करेंगे इंशाअल्लाह। जोर से बोलो इंशाअल्लाह। मेरी बहन बेटियां, एक बात कही जाती है ना, कहती हैं पर्दा तो दिल का होता है, आंखों का क्या पर्दा। और तुम जो ये आम ऐलान करते हो ना, कजिन है, चचेरा भाई है, खलेरा भाई है, याद रखो शरीयत ने जो हदें कायम कर दी ना, उन हदों को पार करने वाले कभी फायदे में नहीं रहे, हमेशा घाटे में रहे, हमेशा घाटे में रहे। तो जो शरीयत की हदें हैं इन्हें लागू किया जाए। शरीयत ने जिनसे पर्दे का हुक्म दिया उनसे पर्दा कराओ। जरूरी नहीं है कि सिर्फ जाहिल की बीवी भागे, हदें तोड़ेगा तो भागेगी मौलवी की भी। और भाग गई थी, पता नहीं चरण सिंह के साथ भेजता था इम्तिहान देने, किसके साथ, ऐसी कोई सिंह था, उसके साथ इम्तिहान देने भेजता था। अगले दिन आके कहता बीबी मेरी चली गई है। मैंने कहा तू क्यों जिंदा बेगैरत, तुझे भी मर जाना चाहिए। टोपी लगा के कह रहा है मेरी बेटी चली गई, उदास सुनाता है। कहा भाई समझता था मैं उसे, मेरे घर में आता था, मेरी बीवी को पेपर दिलाने लेके जाता था। गैरत आनी चाहिए तुझे, तूने उस पर एतमाद कर लिया। खुदा की कसम इस्लाम तो ये कहता है अगर सगे भाई बहन जवानी के करीब पहुंच जाए तो एक बिस्तर पे कंधे से कंधा मिला के नहीं बैठ सकते हैं। अगर इस्लाम सगों को एक जगह बैठने की इजाजत नहीं देता तो तुम्हारे गैरों को एक जगह कैसे बैठा सकता है? जी हक है। बहुत दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। आज कह दो ना इनसे कि जरा मेहरबानी कर दुपट्टा रख ले सर पे। तो कहती है घुटन होती है घुटन। तुझे दुपट्टे में घुटन हो गई, जब मनो मिट्टी के नीचे पहुंचेगी बता हवा कहां से आएगी। आज मुसीबत हो गई। ये दुपट्टा कोई 2 मीटर का कपड़ा नहीं, दुपट्टा वो इज्जत है जो मदीने वाले मुस्तफा ने अता की थी। ये दुपट्टा वो इज्जत है जिसका हक खातून जन्नत फातिमा ज़हरा ने अता करके दिखाया। ये दुपट्टा वो कपड़ा है जिसकी अहमियत हजरत सैयदा ज़ैनब ने बताई। पर्दा होता क्या है, फिर रब ने भी यूं लाज बचाई है, यूं इज्जतें बख्शी हैं। मैदान क़यामत में सब अपनी अपनी के चक्कर में होंगे। ऐलान होगा गुजरने वालों, ठहरने वालों, खड़ो वालों, रुको वालों, गर्दनें झुका लो। कहा क्यों? का मेरे महबूब की बेटी फातिमा पुल से रात से गुजर के जाने वाली है। या रसूलुल्लाह, या गौस, या गौस, जिंदाबाद, बेड़ा पार। अल्लाहु अकबर। समझ गए सारे लोग? समझें जरा, समझें। मेरी बहन इस्लाम ने फांसी नहीं दी तुझे, गला नहीं घोटा तेरा। आज नहीं उड़ती दुपट्टा, मर्द तो कोट भी 3 पीस वाला पहन रहा और औरत सिंगल पीस में काम चला रही। क्या हो गया? इस्लाम इतना गैरत वाला दीन है कि उसने कफन को भी ऐसा रखा है। मर्द के 3 कपड़े हैं तो औरत के 5 कपड़े रखे हैं। 5 कपड़े। जाते कब्रिस्तान जाते हो, जाया करो,
जो खुद जाते हैं वो लौट आते हैं, जिन्हें कंधे पे ले जाया जाता वो लौट के नहीं आते हैं। इसलिए कि मेरे इमाम ने कहा था, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, वो सुबह लाल आजार फिरते हैं, तेरे दिन बहार फिरते हैं। लोग कहते हैं आला हजरत ने खाली काफिर बनाया। मैंने कहा ना, ये भी गलत बोल गया, लेकिन कामों किए मेरे इमाम ने बड़े बड़े। उन्होंने क्या कहा, पूरी कौम को आगाह किया। उन्होंने ये भी तो कहा था, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। जाते हैं ना कब्रिस्तान। अच्छा, जब मर्द का जनाजा रखा जाता है मोहम्मद अली भाई, कोई चादर होती है, कोई कपड़ा, कुछ नहीं ना, कुछ कब्र में, कुछ ऊपर, कुछ सबसे ऊपर, यही तो इससे होते हैं। ऐसे मुर्दे को उतारा जाता है। लेकिन जब किसी के घर की इज्जत कब्र में जाती है तो फिर कपड़ा टंगता है कि नहीं? गए हो कि नहीं कब्रिस्तान? जो गए वही बोले। फिर कपड़ा टांगा जाता है। कहा सुनो भी, नजरें फेर लो। कहा क्यों? कि मरहूमा को कब्र में उतारा जा रहा है। ये ऐलान होता है कि नहीं? बोलो। एक ऐलान और होता है कि गैर महरम इस औरत का चेहरा ना देखे। जब चेहरा दिखाया जाता है, ये ऐलान होता है कि नहीं? अरे होता है कि नहीं? ये ऐलान किया जाता है, गैर महरम इसका चेहरा ना देखे। मेरी बेटी, अब तू थाम के मेरी बात सुन। तुझे 3 जगह मैंने इज्जत देते देखा। जब तुझे गुस्ल दिया गया, कहा सारे लोग हट जाएं, कोई इसके कपड़े पे भी किसी की नजर ना पड़े। जब इसको कफन दिया गया, लेटाया गया, तब ये ऐलान किया गया, गैर महरम इसका चेहरा ना देखे। जब कब्र में उतारने की बारी आई, चारों तरफ से कपड़ा लगा दिया गया। हम भी तो कब्रिस्तान में खड़े थे। कहा मौलवी पीछे हट जा, अभी तक नहीं देख सकता है, इसलिए कि बेटी जनाजे कब्र से जनाजे से कब्र में जा रही है, अब नजरें फेर ली जाएं। मैंने कहा कौन है? कहा फला की बेटी है। मैंने कहा इतनी इज्जत? कहा हाँ, अब कब्र में उतारा जा रहा है। ये औरत है, तुझे पता नहीं है? मैंने कहा मुझे खूब पता है, तभी तो हैरत हो रही है। तुम्हें भी आज दिख रहा है, आज कहते हो फला की बेटी है, नजरें फेर ली जाएं। कल जब ये बिना दुपट्टे के शादी में जाती थी, तब ये किसी की बेटी थी कि नहीं? जब मैरिज हॉल में जाकर के ये खुले बालों से घूमती थी, तब किसी को याद नहीं आता था ये किसी की बेटी है। जब मेले मजार में जाती थी, तब किसी को नजर नहीं आती थी ये किसी की बेटी है। जब ये तमाशों में खड़ी होती थी, तब किसी को नहीं पता चला ये किसी की बेटी है। आज मर गई है तो सब कह रहे हो कि ये फला की बेटी है। मेरी बेटी, इससे पहले कि तेरे ऊपर अलग से कपड़े डाले जाएं, अपनी मर्जी से कपड़े डाल ले। खुदा की कसम, काबे वाला भी राजी होगा, मदीने वाला भी राजी होगा। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम, सरजमीने खना गोटिया बरेली शरीफ, नारे तकबीर। जलसे इतनी आसानी से नहीं हो जाते, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। एक एक महीना हो जाता है तोड़ते तोड़ते, तब जाके कोई पंडाल लगता है। नींदें उड़ती हैं हफ्तों की, तब जाके कोई मौलवी यहां तक पहुंचता है। और आप सिर्फ मौज मस्ती के लिए सुन के चले जाएं तो ये कमेटी वालों के, जलसे वालों के साथ जुल्म है। ये सोच के जलसों में आया करो, कमेटी वालों ने ये महफिल इसलिए रखी, मेहनत करो यार, शायद किसी की समझ में दीन की कोई बात आ जाए, कोई बात किसी की समझ में आ जाए। यहां से जाओ ना, कुछ लेके जाना, खाली ना जाना। कम से कम इतना ही लेके चले जाओ कि हमें अपनी बेटियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाना है। करेंगे इंशाअल्लाह, सारे बोलो इंशाअल्लाह। कोशिश करेंगे ना। और अपने घर की बहुएं नेक लेके आइए। ये जो मरे फिर रहे हो ना 10-10 लाख के चक्कर में, एक थोड़ा निकालता अल्लाह कमर में, एक 15 लाख का एक चीरा लगता है। 10 वो भी गए जो ससुर ने दिए थे, और 5 वो भी गए जो सलामी में आए थे। बेड़ा ही गरक। ये दौलत कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी होता है अच्छी नस्ल को परवान देना। हाँ, मेरे जहन में मिसाल आ रही है लेकिन दूंगा नहीं। मैंने एक मौलवी को देखा कि गीता पढ़ के दीन समझा रहा था।
चतुर्वेदियों की बड़ी अजीब हवा, बुरा ना मानना, मैं किसी उसका मामला नहीं कर, मैं एक बात कहता हूँ, मेरी समझ में बात नहीं आती, ऐसी तुम हो ऐसी वो है। दीन समझाने के लिए वेद, हुजूर के दौर में, ज़ाहिरी दौर में हुजूर के सामने तौरात या ज़बूर पढ़ी गई तो हुजूर के चेहरे का एक रंग आता था, एक जाता था। मेरे नबी ने कहा था, सहाबा जब कुरान आ गया तो अब किसी किताब की ज़रूरत नहीं है, जब तौरात ज़बूर की ज़रूरत नहीं रही तो अब भागवत पढ़ के सुनाएगा। और तुम्हें क्या लगता है, जो कौम कुरान की नहीं मानती वो गीता की मानेगी? वजह क्या गए, बात ग्रंथों की नहीं, बात दिल की है। हराम रोजी खाते खाते इतने काले हो गए, फर्क ही नहीं पड़ता। मेरे भाइयों, गुजारिश है आपसे, जलसों में आया करो ना, मूड बनाने नहीं, तकदीर बनाने आया करो, तकदीर बनाने आया करो। नात सुनोगे रूह ताजा होगी, तकरीर सुनोगे किरदार ताजा हो जाएगा। ये दोनों चीजें रखी जाती हैं ताकि रूह भी पाकीज़ा रखे, किरदार भी पाकीज़ा रखे। दोनों चीजों को आप मजबूती से थामिए। हाँ, एक अच्छी नस्ल को परवान देने के लिए 10 लाख का चक्कर ना डालिए। खास करके जलसे वालों, एक बात कह दूं, खाली कमेटी के जलसे की कमेटी ना बनो, कौम की निगरानी की भी कमेटी बनो आप। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये नहीं एक जलसा करा लिया साल में छुट्टी नहीं। जिन्होंने आज पगड़ी बांधी है ना, दिल में सोच लेना, हमारी एरिया में, हमारी रेंज में जहां भी गलत होगा हम वहां गलत नहीं होने देंगे। ये जिम्मेदारी भी आप उठाइए। कब तक? ये पगड़ियां सिर्फ बिरयानी तक, सलाम तक नहीं, ये पगड़ी तादमे ज़ीस्त रहनी चाहिए। भले ये अलमारी में रखी हो लेकिन इसका पैगाम दिल में रहना चाहिए। मैंने कोई जिम्मेदारी उठाने की पगड़ी बांधी थी, किसी चीज का हक अदा करना है, गौर कर। अगर यतीम का निकाह नहीं हो रहा है, जैसे जलसे का चंदा करके जलसा कराया है, एक चंदा करके किसी यतीम, किसी बेवा के घर की इज्जत बचा लिया करो। हाँ, वो सुना मैंने, कह रहा ना 1.5 किलोमीटर की चादर गई है फला मियाँ के मज़ार पर। हाँ, कौम देखो हमारी, सुनो भाई, मैं पहले बता दूं बरेलवी हूँ, मगर अकीदत है देखो, 1.5 किलोमीटर की चादर। कहाँ पे था मैं? गुजरात में था। मुझे बताया लोगों ने कि लोग यहाँ से अजमेर शरीफ पैदल गए, लेकिन एक टाइम की नमाज रास्ते में नहीं पड़ी। पैदल चल के गए, एक टाइम की नहीं पड़ी। 1.5 किलोमीटर की चादर लेके जा रहा। क्या भैया चादर में इस्लाम का नुक्ता नजरिया क्या नहीं? ये भी तो देख, हमारा इस्लाम एक चादर से ज्यादा दूसरी चादर की इजाजत नहीं देता। वो दे चादर, दे चादर, दे चादर, इतनी चादरें कि मुजाबिर का कमरा भर गया। पहले तबर्रुकात ढूंढने नहीं मिलते थे, अब बांध के देते हैं, लोग इसे घर ले। हुजूर हम तो खुद तुम्हें दे के गए थे, अब हम क्यों लेके जाएं? मेहरबानी करो, जो करते हो कुछ कमी नहीं करते। कुरान का हदिया करागा तो दे पेटी पे पेटी, पेटी पे पेटी, इतनी पेटी मस्जिद में कि मुसल्ला पीछे आ गया। अब मेहराब में पेटी पेटी है। इतनी चादरें, इतनी चादरें, इतनी चादरें कि पूरे मुजाबिर खाने में चादर चादर। तस्बीह का पता ही नहीं, कुरान है ही नहीं। ये क्या है कि ये सारी बरकत वाली चादरें। ओ भाई, मेरी एक बात सुनो, चल चादर ही ला, गरीब नवाज के नाम की ला, वारिस देवा के नाम की ला, मदार पाक के नाम की ला। मर्जी है तेरी, वो ला के कह अजमेर वाले ये तेरे नाम से फला गरीब की बेटी को दुपट्टा दे रहा। ये जो 1.5 किलोमीटर की चादर लेके चला और एक जगह मस्जिद में नहीं रुका, इससे ज्यादा जरूरी था 1.5 किलोमीटर के कपड़े बना था। जाके देख कितनी बेवाओं के बदन पे आज भी पैबंद लगे कपड़े हैं। जाके देख तो सकी कितनी बेवाएं आज भी बिना दुपट्टे के गुजारे कर रही हैं। और तुझे क्या पता है, तू तो चादर के नशे में मस्त रह गया। तू नहीं जानता कि आज कितने गरीबों के दुपट्टे पेट भरने के लिए उतार दिए जाते हैं। अल्लाह तौफीक दे, अजमेर वाले के नाम का, बरेली वाले के नाम का, बगदाद वाले के नाम का किसी गरीब को जोड़ा पहना के खुदा तुझे हश्र में जन्नत का जोड़ा अता फरमा। क्या बात, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। कमेटी वालों,
ये काम करो, रोक लगाओ फजूल की चीजों पे जिसकी इस्लाम ने इजाजत ही नहीं दी। वो भी घर बैठे बैठे कह रही है ऐ जी मैंने चादर बोली थी मेरा ब्याह हो जाएगा तो चादर चढ़ाऊंगी। तो ये ऐसा रट्टू तोता कि नहीं कही तो मैंने भी थी वो मेरा भी नहीं रहा था। दोनों कथे गए मजार पे, दोनों ही। शर्म कर यार, औरत मजार पे घुमाने की चीज नहीं होती है, औरत पर्दे में रखने वाली चीज होती है। तो जिधर को लेके चल दिया। अच्छा मौज आ रही है, पीर साहब भी कुछ कहने को तैयार नहीं। बेटे ये मैं ओवर बोल रहा हूँ, अपने टाइम से ज्यादा बोल रहा हूँ। तो वजह है आप लोगों की, मुझसे फरमाइश की एक भाई और कह गया था, मुझे याद आ गई शजरे की, कह रहे शजरा सुना दो। भाई खाली शजरा ही सुनोगे या कुछ कड़वी बातें भी सुन लोगे? है ना, कुछ कड़वी बातें भी सुन लो मेरी। तो ये मेरी बहनों ये जो दुपट्टा लेके चल देती हो ना, वो बड़ा अच्छा तरीका। अना मैंने तो डेग बोली थी, तो हाँ बना दे। कहना मैंने तो वही बोली थी, वही जाके पकेगी तो बरकत होगी। जब तेरी जुमेरात की फाता घर में हो सकती है तो उनकी डेग की फाता तेरे घर में नहीं हो सकती? बोलो हो सकती है कि नहीं? जब ये घर में हो सकती है वहां क्यों जा रही है? खाली घूमने का चक्कर है। मैंने एक बात कह दी तो एक मजार के मुजावरों को बड़ा बुरा लग गया, उन्हें लगा दुकान बंद करने आया ही। हमारा इस्लाम इन चीजों की इजाजत है, इन चीजों की इजाजत नहीं देता है। हमारा इस्लाम हया की इजाजत, हया का हुक्म देता है, पर्दे का हुक्म देता है, शराफत का हुक्म देता है, इबादत का हुक्म देता है, रजालत का हुक्म नहीं देता, जलालत का हुक्म नहीं देता, डूबने की इजाजत नहीं देता। वो तो ये कहता आओ मेरे दामन में आ जाओ, यहां भी चमकने लगोगे वहां भी चमकने लगोगे। मेरी बहनों अगर नजरी माननी है ना तो कुरान की मानो, नमाजों की मानो, रोज़ों की मानो, फिर देखो अल्लाह कितना राज़ी होता है, अल्लाह कितना राज़ी होता है। अल्लाह ताला हमारी कौम को अक्ल सलीम अता फरमाए और मसलक आला हज़रत की रोशनी में ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। मेरी बहनों से गुजारिश है, खुदारा दीन सीखिए, दीन समझिए और गौर कीजिए अल्लाह ने कितनी इज़्ज़तें आपको अता फरमाई हैं। इतनी इज़्ज़तें हुजूर ने बख्शी हैं कि जब तुम माँ बन के आई औलाद के लिए जन्नत बनाया, बेटी बन के आई माँ बाप के लिए जन्नत बनाया, बहन बन के आई भाई के लिए राहत बनाया। हर रिश्ते में रब ने तुझे इज्जत बख्शी है, हर रिश्ते के अंदर अल्लाह ने इज्जत बख्शी है। फिर इज्जतदार बन के रहो। 4 दिन की जिंदगी है, कोई सोना कोई चांदी तुम्हें जन्नत नहीं दिलवा पाएगा। याद रखिएगा कब्र में किसी को तुम्हारे साथ नहीं जाना है, तुम्हें खुद जाना है, अपना हिसाब खुद देना है। बस मुश्किल घड़ी होगी। आला हज़रत ने कहा था कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलत रसूलुल्लाह की, हुजूर आएंगे कब्र रोशन होगी। लेकिन शर्त है सिकल ऐसी बना लो कि हुजूर के सामने आ सको जी, ये मुंह ऐसा बना लो कि हुजूर के सामने आ सको। ऐसे काम कर जाओ, खुदा की कसम जो काम अच्छे कर जाते हैं वो कब्रों में भी चले जाते हैं तो नाम जिंदा रहा करते हैं, नाम जिंदा रहा करते हैं। फरमाया गया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की ज़िंदगी आपके लिए बेहतरीन नमूना है। महबूब की ज़िंदगी को अपनाओ और कोशिश ये करो अपनी नस्लों को मुस्तफ़ा जान रहमत का दीन सिखाएंगे, सिखाएंगे इंशाअल्लाह। ज़्यादा वक्त अपने बच्चों को दिया करो। सबसे बड़ी एक गलती ये भी कर रहे हैं, याद आ गई बात कह दूं, हम अपने बच्चों को वक्त नहीं दे पा रहे। 24 घंटे शहर के करीब में बैठे हो, जरा फिर वही इश्क का इजहार भी रहना चाहिए। बात अच्छी लग जाया करे तो सुभान अल्लाह कह भी दिया कर, कह दे जरा या रसूल अल्लाह। मैं मुंबई में ये बात कह रहा था 4 दिन पहले, मैंने कहा था मैंने कि अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, उसने इंसान बनाया है। वो चाहता गधा घोड़ा कौवा बना देता, मुर्गा बना देता। कौवा बनाता तो देवबंदियों की थाली में होते, मुर्गा बनाता तो 11वीं की बिरयानी में होते। शुक्र है उसने इंसान बनाया है। फिर इंसान बना करके कर्म ये किया कि हमको अपना मानने वाला बनाया है, और मानने वालों में भी कर्म ये किया कि मुझे और आपको मदीने वाले की उम्मत में पैदा फरमाया गया।
और हुजूर की उम्मत में पैदा फरमाने के बाद करम बालाए करम ये कि तुम्हें और मुझे बरेलवी सुन्नी बनाया है। इस बात पे जितना अल्लाह का शुक्र अदा करो कमी कम है। मैं तो इसलिए भी कहता हूं जब तक जिंदा रहना बरेलवी रहना। मैं इसलिए नहीं कहता मुझे साहब वहां से महीने में फीस मिलती है, परसेंटेज बंधा गए या चंदा मिलता है, इसलिए नहीं कहता। मैं ये बात इसलिए कहता हूं आज भी ये देखा जाता है जो बरेलवी होता है वो मोहताज होकर तो मर सकता है लेकिन कभी वहाबी होकर नहीं मर सकता है। हक है, बेशक बेशक बेशक। ये भी आज इमाम अहमद रजा की करामत है। हक है, मोहताज होकर मरेगा, अपाहिज होकर मर सकता है, बदअकीदा होकर नहीं मर सकता। और ये बरेलवियों का मुकद्दर है कि हमारे दामन पे किसी बुजुर्ग की तौहीन का दाग नहीं है। सही बात है, सही बहुत बढ़िया दाग नहीं है हमारे दामन पे किसी बुजुर्ग की तौहीन का, चाहे वो वारी से पाक हो, चाहे वो साबिर पाक हो, कोई भी बुजुर्ग हो, हम हर बुजुर्ग का एहतराम करते हैं, हम मदारे पाक की भी इज्जत करते हैं। बेशक बेशक। लेकिन बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, ये जितनी चैन है मुत्तसिल है, हम एहतराम करते हैं, लेकिन अगर इस चैन में कोई कड़ी खराब होगी हम एहतराम तो क्या उसे ठोकर पे भी नहीं रखेंगे। याद रखिएगा सारे बुजुर्ग अल्लाह के, सारे वली अल्लाह के। आपसे बात करूंगा मैं और पूछूंगा कौम के ठेकेदारों से भी कुछ बातें। मैं पहले एक बात कह दूं, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। और ये कोई उम्मीद लेके न बैठे कि ये हमारी सनाखानी करेगा, ये हमारे कसीदे पढ़ेगा। मैंने कल भी ये बात मोहम्मद अली भाई कही थी, हमारी औकात नहीं थी जहाजों में उड़ते, हमारी हैसियत नहीं थी ट्रेनों में चलते, शायद किसी खेत की मैन पे बैठ के घास काटते। आज गाड़ियां, बिल्डिंगें, जहाज, ये सब कौम के पैसे से हमारे पास आया है। और इस कौम से पैसा लेकर के इनको हम चिपड़ी चिपड़ी बातें सुना करके चापलूसी करके चले जाएं, ये हमसे नहीं होता है। खुदा की कसम बातें आपको हजम को या ना हो, जो पैसा आप देते हो उसका हक अदा करेंगे और बता के जाएंगे हक क्या है, सच क्या है। अमल करना तुम्हारा काम है, अमल कर लोगे बेड़ा पार हो जाएगा। यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहां भी कामयाब रहो। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने जिंदा शाहमदार, फैज़ाने सरकार ताजुश्शरिया, मसलके आला हज़रत। हमारे दामन पे किसी बुजुर्ग का दाग नहीं, किसी बुजुर्ग की तौहीन का दाग नहीं। हमें बरेली वालों ने यही सिखाया है। ये सबक है बरेली वालों का, ये सबक है बरेली वालों का। लेकिन आओ तुम्हें बता दूं, बहुत गौर से मेरी बात सुन लीजिएगा। जो लोग ये कहते हम नहीं मानते मसलक को या हम नहीं मानते आला हज़रत को, तो वो ऐसा ही करते हैं जैसे किसी शय को देखें और फिर कहें हमने नहीं देखा। बिल्कुल काला झूठ बोलते हैं। बहुत गौर से मेरी बात सुने, जिनका ये दावा है हम मसलक आला हज़रत को नहीं मानते हैं, उनके ना कहने से मसलक आला हज़रत का इनकार नहीं हो सकता। आपसे अगर मैं कहूं कि आप आला हज़रत के मसलक को मानते हैं कि नहीं, आप कहेंगे नहीं मानते हैं। फिर मैं आपसे पूछूंगा बताओ नबी को इल्म गैब है कि नहीं, आप कहोगे है। फिर मैं आपसे पूछूंगा क्या नबी को पीठ के पीछे की खबर है कि नहीं, आप कहोगे है। तो मैं कहता हूं यही मसलक आला हज़रत है, आप ना कह के भी नहीं बच सकते। फर्क इतना है तुम ये कहते हो नबी गैब की खबर जानते हैं और इमाम ने ऐसे कहा था, और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अली कह के बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। भाई इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी, आप उनकी जात से इख्तिलाफ कर रहे हो, पढ़ो और उन्हें समझो।
उन्हें समझने की जरूरत है। कोई आलिम पढ़ा लिखा आदमी इमाम अहमद रजा की काबिलियत और उनके कारनामों का इनकार नहीं करता। जितने इनकार करते हैं वो सर से लेकर पैर तक जाहिल होते हैं, वरना जो काबिल होता वो जानता है। जिसने फतावे रज़विया का खुतबा ऐसा लिखा उसका अपना रुतबा कैसा होगा। है लोगों ने हमद लिखी, हमद लिखी और नाम चढ़वा दिया कि बकरी गाय भैंस बनाई, खाने को दी दूध मलाई, लिखता जाऊं पढ़ता। क्या है कि हमद हो रही है? कौन है जिसने हमद लिखी है? बकरी गाय याद आई यार, हिंदुस्तान की तारीफ करो तो ताजमहल की बात, हिंदुस्तान की तारीफ करो तो लाल किला, हिंदुस्तान की तारीफ करो तो इसके मकामात जो है बड़े बड़े उनका तस्करा होता है। जब रब की हमद कर रहे हो तो तुम्हें गाय भैंस दिखाई दे रही है, बकरी का दूध दिखाई दे रहा है। कैसे करनी है हम? पूछ बरेली के इमाम से, उन्होंने हमद का सलीका दिया और कहा था वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया, तुझे गंद है खुदाया, तुझे हमद है। मसलके आला हजरत फैजाने सरकार ताजु शरिया सरजमीने खना गोटिया बरेली शरीफ। वाह वाह वाह, क्या बात भाई, बहुत अच्छा। मैं फिर कहता हूं आपसे, आप ये जो इख्तलाफात है ना, मैंने कल भी ये बात कही थी और जरूरी बात है इसलिए कह जा रहा हूं। ये फसाद मालूम है कहां से शुरू हुए? जब से ना अहलों को गद्दी पे बिठाया गया ना, उन्होंने नबी के दीन की कदर नहीं की। जब से ना अहलों को बिठाया गया तब से नबी के दीन की तौहीन होने लगी। वरना खुदा की कसम सहाबा से पूछ दीन की कितनी अहमियत है। मुस्तफा के जानिसारों से पूछो दीन क्या है, वो तुम्हें बताएंगे, वो तुम्हें बताएंगे। एक एक हदीस के लिए कई सौ मील पैदल सफर करने वाले लोगों को पता है दीन क्या है। गलती कहां हुई है मालूम है? आप भी कान खोल के सुनो, याद रखिएगा, काबुल में सारे घोड़े नहीं होते, कुछ गधे भी होते। आपने गधों को भी घोड़ा समझ लिया, और जो कौम गधों को घोड़ा समझ के उन पर रेस लगाती है वो कभी जीतती, बोले वो कभी जीतती, बुरी तो लग रही होंगी लेकिन कड़वी बातें और सच्ची यही है। आ रहा है देखो ऑपरेशन होने वाला है, गधों पे कोई रेस लगाएगा घोड़ों की दौड़ में? बोलो, बोलते क्यों नहीं आप लोग? समझ रहे हैं ना मेरी उर्दू? कोई गधों पे रेस लगाएगा और अगर लगा ले तो जीतेगा कि हारेगा? बोलो, हारेगा ना। तो काबुल में सारे घोड़े नहीं होते। अगर किसी पुष्ट में एक वली हो जाए तो सारे वली नहीं होते हैं। कोई एक कुतुब हो जाए तो सारे कुतुब नहीं होते हैं। कोई एक पीर हो जाए तो सारे पीर नहीं होते हैं। याद रखिएगा, खिलाफत शजरा देख के ना दो, खिलाफत औलाद देख के ना दो। खिलाफत अगर देनी है काबिलियत देख के दो, अहलियत देख के दो। पहले देखो तो सही इसका दिल साफ है कि नहीं, शरीयत के बारे में कितना जानता है। खुदा की कसम, अगर वारिस बनाना है तो अपने लहू के, अपनी नस्ल के, अपने बेटे को ना बना। अगर वारिस बनाना है तो मुस्तफा के सच्चे जानशीन को वारिस बनाया। वाह 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 वाह, क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। हो गई भाई, वाह वाह, हद हो गई। अब्बा पीर थे, चल मान लिया, लल्ला को बिस्मिल्लाह ही नहीं आती। हमारी कौम ने इतने हाथ चूमे, वो सोचने लगा इस वक्त का मैं ही कुतुब दिखे हूं। मशकूक हो गई उसकी जात अपने सामने। ऐसे ऐसे पीर ब्रांडेड इतनी दाढ़ी रख के टहल रहे हैं, वो हमारी कौम पैर चूम रही है। इतने कमजोर एतकाद हो गए हमारे। कोई बंदा मेला लगा के कहता आ जाओ, घर में झगड़े हो रहे हैं तो ये घोड़े की पूंछ का बाल ले जाओ,
झगड़े खत्म हो जाएंगे। अंगूठियां बिक रही हैं, मेले मजारों पे जाके देखो क्या है, कहा मियां बीवी में मोहब्बत नहीं है तो ये काले घोड़े की नाल की अंगूठी है, इसे लेके चले जाओ मोहब्बत हो जाएगी। कुछ लुटेरे बैठे हैं, का 7 धागे लपेट ले महफूज रखेगा। मेरी कौम पूछना चाहता हूँ, आज 40% नौजवानों के हाथों में देखो धागे हैं, कानों में बुंदे हैं, हाथों के अंदर घोड़े के नाल की अंगूठियां हैं। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, जब 1400 साल पहले इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ के जरिए तुम्हें आगाह किया गया था, तब तुम्हें यही चीज दी गई थी। क्या पैगंबर ने यह कहा था घोड़े की पूंछ के बाल रखोगे बरकत मिलेगी, उसकी नाल की अंगूठी पहनोगे बरकत मिलेगी? नहीं, खुदा की कसम, ये तो गंदा एतकाद है कि घोड़े की पूंछ से बरकत हो सकती है। मैं पूछना चाहता हूँ, जो कौम घोड़े के बालों पर एतकाद करे, अपने सजदों पे भरोसा ना करे, उस कौम को तबाही से कौन बचा सकता है? अगर बर्बाद हो रहे हो, घोड़े की पूंछ का बाल न ला, जाकर कहदनामा खरीद के ला, सूरह यासीन लेके आ, सूरह रहमान लेके आ, जब दुनिया सो जाए कुरान लेके बैठ जा, कोई सुने ना सुने, परवरदिगार भी सुनेगा, मदीने का ताजदार भी। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौस, या गौस, जिंदाबाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ताजो शरिया, ताजो शरिया, बहुत अच्छा भाई, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान है अल्लाह। सारे लोगों की जी मेरे भाई, मैं आप ही के बीच का हूं, आप लोगों के दरमियान रह के पला बड़ा, कोई आसमान से नहीं उतरा। दिल दुखता है, दिल तकलीफ होती है, ऐसा टांकू बन के बैठे हो यार। पीर का काम होता है दिल साफ करना, ना के जेब साफ करना, ना के पीर का काम है दिल साफ करना, ना के जेब साफ करना। दिल साफ करते थे मेरे मुफ्ती आजम, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ पकड़ के खुदा से मिलाते थे ताज शरिया, सुभान अल्लाह, सुभान हक अदा किया इक़्तिदार का, जी, हक अदा किया मसनद पे बैठने का। खुदा की कसम, आज भी बरेली चले जाओ, लोग कहने लगे देखो जी आला हज़रत करते, उनके यहाँ लंगर तो चलता ही नहीं, लंगर तो चलता ही नहीं। मैंने कहा तुझे क्या नहीं मिला? बोले फला जगह जाओ तायरी मिलती है, वहां जाओ बिरयानी मिलती है, यहाँ क्या, यहाँ तो कुछ पकता ही नहीं। मैंने कहा अंधा है तू, 1000 भूखों को जामिअतुल रज़ा में सुबह खिलाया जाता है, हक है, हक है। 1000 को दोपहर खिलाया जाता है, 1000 को शाम खिलाया जाता है। ये भी इमाम अहमद रजा का इदारा है, ये भी उन्हीं का लंगर है। फिर और आगे बढ़, देख मंजर इस्लाम के अंदर 1000 लोगों को दिन भर में मंजर इस्लाम में खिलाया जाता है। और तेरे यहाँ तो खाने वो आते हैं जो देने आते हैं, लेकिन खुदा की कसम बरेली वालों का मामला देखो, जामिअतुल रज़ा के अंदर कोई लुटाने वाला नहीं है, कोई लंगर पर देने वाला नहीं है। ये कहां से आ रहा है और कौन खिला रहा है? तो सुनो, तेरे टुकड़ों पे पले पैर की ठोकर पे न डाल, चल की खाए कहां छोड़ के सजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने सरकार ताज शरिया, सरजमीने खना गोटिया बरेली शरीफ, अज़हरी कमेटी। वाह वाह, बरेली कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, और इंशाअल्लाह क़यामत तक जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद रहेगा, रहेगा। खूब झगड़े चले, और ये छठ पूंजियां, ये छटाक भर के ये रुतबे तोलने निकलते, रुतबे कहते नहीं वो बड़ा है, वो पहले आया, वो बाद में आया। सुन, पहले कोई भी आया हुकूमत की कुर्सी पे तो अजमेर वाला ही बैठा है, बेशक, हक, कितनी भी बाद में आया, लेकिन इश्क का ताज मेरा इमाम लेके आया। बेशक। सुने जरा गौर से, समझे, सबके अपने अपने मकाम होते। मैं तौहीन नहीं कर रहा किसी बुजुर्ग की, समझाने के लिए बता दूं, हालांकि चनिस्बत खाक रब आलम पाक है ना भाई। मैं समझाना चाहता हूं, हुजूर से पहले बज़ाहिर आदम आए, शीश, दानियाल, ज़करिया, याकूब, यूसुफ, ये सारे नबी पहले आए, लेकिन कहा क्या गया?
सबसे पहला मेरा हबीब है, सबसे पहला मेरा हबीब है। नबियों की उम्रें देखो 950 बरस पार तक, हुजूर बज़ाहिर 63 साल, लेकिन क्या कहा गया है, उम्र लाखों बरस की तेरी मगर है ताजा शबाब तेरी। वाह वाह। भाई सबके अपने मकाम है, तू फीता लेके ना चल, अपने आप को नाप। किसको नापना है? अपने आप को। मैं कहता हूं यकदर गिर मोहकम गिर, एक पकड़ो मजबूत पकड़ो, एक पकड़ो मजबूत पकड़ो। हवा चल गई है, जिधर चमक देखिए ना, अब मुरीद कर ले। पहले किसका था कि उसका, इधर क्यों आया कि आपका, तो जवाब ही नहीं। 6 महीने नहीं गुजरे फिर पीर बदल दिया। लोग औरत से ज्यादा पीर बदलते जा रहे हैं। सुने बहुत गौर से। और ऐसे लोगों को कहीं से फैजान नहीं मिलता है, कहीं से नहीं मिलता। मैंने कहा एक पकड़, मजबूती से पकड़। बड़ी चमक दमक मैंने जमाने में देखी, बड़े बड़े बुजुर्ग भी देखे, लेकिन खुदा की कसम आज तक मैंने किसी बुजुर्ग से नहीं कहा मुझे अपना तालिब करें, इसलिए कि मैंने हाथ अपना ताजु शरिया के हाथ में दिया था। अगर इतना कमजोर समझता तो देता ही नहीं, और जब दे दिया तो बस दे दिया। अब ये हाथ कहीं नहीं जाना है। पीर मेरा भी कम नहीं, पीर मेरा भी कम नहीं। बातें होती है, कहती हैं आला हज़रत शायर नहीं। कहा क्यों? क्यों उनकी शायरी समझ में नहीं आती। मैंने कहा सुन भाई, शायर बनने के लिए आशिक बनना पड़ता है। जी सही बात है, सही बात। शायर बनने के लिए आशिक बनना पड़ता। किसी महबूबा से इश्क करोगे तो गजल के शायर बनोगे, मदीने वाले से इश्क करोगे तो नात के शायर बनोगे। वाह 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 वाह, क्या बात। और याद रखिएगा, इश्क जितना तगड़ा होगा शेर उतना ही तगड़ा होना। जी हक है, शेर उतना ही तगड़ा होना है। सबने ना लिमिट रखी अपनी अपनी। मेरे इमाम ने क्या कहा, लमियाती नजीर कफी नजरी ने मिसले तू नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसो है, तुझको शहे दूसरा जाना। ये इमाम कह रखे गए। खुदा की कसम फिर देखो कितनी गहराई में गए। कहने लगे अर्रूह फिजाद का ये फजिद हरका, यकशोला दिगर बरजन इश्का, मोरा तन मन धन सब फूंक दिया, ये जान भी प्यारे जला जा। जब ये इश्क होता है ना तो फिर आवाज निकलती है, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगा। सुभान अल्लाह। तो आप भी ना हर 6 महीने पे पीर ना बदला करो। जी हम लोगों का एक मिजाज है कि पीर वही होगा जिसकी दुआ से ना भूत भाग जाए। पीर वही होगा जो मेरी दुकान का ठेका लेके बैठे कि आपके बरकती होनी है। पीर वही होगा जो ये कह दे तेरे बिजनेस में खैर ही खैर है, कुछ भी कर, तू चाहे डंडी मार जाके 9 किलो का 9.5 किलो तोल के दे, खैर ही खैर है। कपड़े वाले से कहते लंबी मार्केट है तेरी, अंधा लगा अंधा बना दे, लाइटें इतनी लगा कि लोगों को चकाचौंध लगे, धोखे में सस्ते को महंगा समझ के ले जाएं, खैर तेरे ही साथ है। मुझे एक बात बताओ, अगर रब नाराज है तो पीर दे देगा? बोलो जोर से। नहीं दे सकता ना। तो तूने 70 लाइट लगा के अंधा बना के 60 रुपए मीटर का कपड़ा 300 में बेच के गरीब का गला काट दिया। पीर ने देखा ना देखा, खुदा तो देख रहा है, खुदा तो देख रहा है। कह रहे पीर साहब ने कहा ये वजीफा करना बरकत होगी। ठीक है, जो कामिल पीर होते हैं जो वजीफे बताएंगे बेशक बरकत होती है, बरकत होती है। लेकिन जरा एक बात बताओ, पीर साहब ने कहा कि ये सूरह रहमान रोज पढ़नी है, सूरह वाक़या इशा और मगरिब के बीच में पढ़नी है, बरकत ही बरकत होगी। बताओ, बीच में रिश्वत के पैसे से खाना खाओ, ब्याज के पैसों से बच्चों को पालो, फिर पूरा कुरान भी पढ़ देना, बरकत आएगी? बरकत आएगी? बोले बरकत आएगी? नहीं आएगी ना। क्यों? इसलिए कि पढ़ने में सबसे ज्यादा असर जबान का होता है, जबान का होता है। मुरीद के चक्कर में पीर साहब की भी दुआ गई। आए हुजूर ला के रख दिया चिकन कौरमा, फला कौरमा, फला कौरमा। हजूर भी नहीं पूछ रहे किधर से आया, लाओ भाई बिस्मिल्लाह। शुरू हो गए, शुरू हो गए। सिर इतनी सी। ये मेरी बात गौर से सुनिया।
अगर कोई पीर आपको वजीफा बता रहा है, काम नहीं हो रहा, तो पीर गलत नहीं, आप गलत हो सकते हो, बदलो मत। इसलिए कि पढ़ा होगा बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह तआला अलैह, एक रास्ते के किनारे बैठे हुए थे, कुछ मदरसे के तलबा निकले, हाथों में ना मटके लिए हुए थे। फरमाया किधर जा रहे हो? कहा हजरत दूर चश्मा है, पानी लाना है। कहा कुएं से क्यों नहीं भर लेते? कहा हुजूर इसका पानी बड़ा खारा है, पिया नहीं जाता। फरमाने लगे भरो बर्तन, अभी हम 2 मिनट में मीठा कर देते हैं, सुभान अल्लाह। अभी 2 मिनट में मीठा कर देते हैं। बच्चों ने जल्दी जल्दी भरा, मदरसे के बच्चे थे। हजरत भी फरमाने लगे इतनी दूर जाओगे वक्त जाए होगा, इतनी देर किताबों में दोगे तो इल्म बढ़ेगा, लाओ जल्दी से बर्तन रखे निकाल के भरा। आपने कुल वल्लाह शरीफ पढ़ी, दम कर दिया, कहा ले जाओ। उस्ताद कहने लगे बड़ी जल्दी आ गए। कहा हुजूर आज कुएं से लाए हैं पानी। कहा चश्मे पे क्यों नहीं गए? खारा पानी भर लाए। कहने लगे मीठा है। कहा कुआं कब से मीठा हो गया? कहा कुआं तो मीठा नहीं, एक बुजुर्ग बैठे हैं, उन्होंने कहा कि वहां ना जाओ, यहीं से भर लो। हमने भरा, उन्होंने कुल वल्लाह पढ़ के दम किया, सारा पानी मीठा हो गया। तो उस्ताद को भी चर्बी चढ़ी थी। कभी कभी सारे उस्ताद ना ताजु शरिया बनते, लिमिट में रहा करो, लिमिट में। सबकी अपनी हदें और अपनी परवाज होती है। कौवा कभी हंस की चाल नहीं चल सकता है, ख्याल रखा करें। उस्ताद को चढ़ी चर्बी, कहने लगे क्या हुआ? कुल वल्लाह तो मुझे भी आती है, लाओ भरो पानी। बच्चों ने एक सारी बर्तन भर के रख ली। पीर साहब ने, वो उस्ताद साहब ने ना सुबह तक कुल वल्लाह पढ़ के फू 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 फू, होठ सूख गए, एक घड़ा तो क्या एक घूंट मीठा ना हो सका। सुबह उठे, बाबा फिर वहीं बैठा है, जाके कहने लगे हुजूर आपने क्या पढ़ा था? पानी पे के पानी मीठा हो गया। आपने फरमाया मैंने कुल वल्लाह शरीफ पढ़ी थी, सूरह इखलास पढ़ के दम की थी मैंने। कहने लगे हुजूर ये तो मैंने भी पूरी रात पढ़ी है, मटका तो क्या एक घूंट पानी मीठा ना हो सका। मुस्कुरा के उस मर्द कलंदर ने कहा था मौलाना कुरान तो वही है, लेकिन पढ़ने के लिए जबान भी बाबा फरीद वाली होनी चाहिए। तो ये भी तो हो सकता है, उसने सही बताया, हमसे अमल नहीं हुआ, वो पीर बदल लिया, जिधर चाहा उधर हाथ बढ़ा दिया। यकदर गिर महकम गिर। इतना जरूर कहूंगा फैसले सोच समझ के किया करो, हाथ देखभाल के दिया करो। ये बनाया हुआ है कि वाकई बना हुआ है, ख्याल किया करो। लेकिन नहीं, हम तो इसमें ही लड़ गए, इसमें ही लड़ गए। मदारी कहता मेरा पीर आला, रजवी कहता मेरा पीर आला, कादरी कहता मेरा पीर आला। यही करते रहोगे। डॉक्टर इकबाल ने कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ को बताओ कि मुसलमान भी हो, मुसलमान भी हो। पूछा कभी अपने आप से? आज मसला ये नहीं है शजरा कैसे बढ़ाया जाए, आज मसला यह है कि बेटियों को कैसे बचाया जाए। क्या टॉपिक है, बहुत बढ़िया भाई। ये हम आपस में लड़ गए और कोई भी बेदीन नहीं। सिलसिला कादरी में दाखिल होने वाले लोग ये भी सच्चे सिलसिले में, चिश्तिया सिलसिले वाले ये भी सच्चे सिलसिले में, सिलसिले बरकातिया में जाने वाले ये भी सच्चे सिलसिले में। फिर एक दूसरे का गिरबान क्यों नोच रहे हो भाई? क्यों? निकले इन चीजों से। अपने पीर को छोड़े मत, दूसरे के पीर को छेड़े मत। आप किसी को भी गलत कहोगे वो आपको पलट के गलत कहेगा। अब कोई यहां सब्र करने वाला नहीं बैठा है जो आपकी सुन के बैठ जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों जरूरत इस बात की है कि कौम को बचाया जाए। अकीदा बचाने के लिए आज के दौर में मसलक के आला हज़रत को मजबूती से थामना जरूरी है। और पहचान बता दूं बिगड़े हुए लोगों की, जो मसलक के आला हज़रत के नाम से चिढ़ते हो, समझ लेना कहीं ना कहीं खोट है इसके अंदर। कहीं ना कहीं इसको इमाम अहमद रजा की तहरीर से तकलीफ हुई है, या उनकी तबलीग से तकलीफ हुई है, या उनकी तालीम से तकलीफ हुई है। और उनकी तालीम से उसी को तकलीफ होगी जो एक नंबर का माल नहीं होगा।
सीधी सी बात। एक नंबर का माल नहीं होगा जो 2 नंबर का माल होगा। इसलिए मेरा मशवरा है, जब तक जिंदा रहना मसलक के आला हज़रत को मजबूती से। और एक बात कहूं, अगली बात बड़ी कड़वी है। सबसे ज्यादा इर्तिदाद के जो मामलात सामने आ रहे हैं वो हमारे बरेली शरीफ के गिरदो नवाह से आ रहे हैं। सबसे ज्यादा ये इर्तिदाद के जो मामले सामने आ रहे हैं वो बरेली शरीफ के गिरदो नवाही से क्यों आते? क्यों यार सारे पीर बैठ के एक बार सोच नहीं लेते कि हम अपने इलाके को बचाएं, अपने शहर को बचाएं? जब लड़की भाग जाती है किसी की, अगले दिन इंटरव्यू आता है कि मैं फातिमा से सोनी बन गई, वो कहता मैं सोनू से सोना बन गया, तब गैरत आती है कौम को। 2-3 गालियां देते हैं, बड़ी तकलीफ हुई है, फला जगह की बेटी चली गई है, बड़ा दिल दुखा है, उसकी बेटी ने दीन छोड़ दिया है। कभी बैठ के ये तो सोचो ये दीन छोड़ा क्यों जा रहा है, ये बच्चे इर्तिदाद का शिकार क्यों होते जा रहे हैं। किसी ने कहा दीन से दूर है, कोई बोला मदरसे नहीं गए हैं इसलिए ये दीन से जा रहे हैं, किसी ने कहा इन्होंने बुखारी नहीं पढ़ी है इसलिए ये इर्तिदाद का शिकार हो रहे हैं। मैं कहता हूँ माँ बाप ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है इसलिए बच्चे इर्तिदाद का शिकार होते जा रहे हैं। बात है, हक है, हक है जी। बहुत बढ़िया। माँ बाप ने बहुत अच्छा। अपनी जिम्मेदारी निभाई होती तो पढ़ा हो या बेपढ़ा हुजूर का दीन छोड़ के ना जाता। ना जाता, सही बात है, बिल्कुल हक है, नहीं जाता हुजूर का दीन छोड़ के। जाता, सच्ची बात है। जब माओ ने बेटियों को बैठा के सीरियल दिखाए जी 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 जी। और सीरियलों के अंदर ये बताया गया कि ये मजहब, ये धर्म, ये आपस के झगड़े हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं है, तो बेटियां गुमराह हो गई, बेटे भी चले गए। गलतियां माँ बाप की सबसे बड़ी है ये। क्यों? जब तेरी 6 साल की हुई तो छठे बर्थडे पे तूने क्या लाके दिया? 2 बद्धियों वाला फ्रॉक, और खड़ा करके फोटो लेके कहता लाजवाब लग रही है मेरी बेटी। 7 साल तक तुमने वो पहनाया, 8 साल आ गए, 9वां साल बेटी को मिला, उसने कहा बाजी अब तक यही पहना है। जब बच्चे ये देखते गए, हमने होश संभाला, टांगों को नंगा देखा है, बाजुओं को खुला देखा है, फिर बेटियों में गैरत नहीं रह जाती है। 9 साल की तो कहती है अब तक तो हमने ऐसे ही कपड़े पहने हैं, फिर ऐसे खरीद के लाएगी। 13 साल तक अपनी मर्जी से कपड़े लाती रही। जब उसने जवानी की दहलीज पे कदम रख दिया, फिर तुमने कहा ना बेटी याद कपड़े न पहनना, बाप की इज्जत का सवाल है। उसने कहा बाप आज तक पहनाए हैं, आज क्यों रोक रहे हो? अपनी बेटी की खुशियों का गला न घोटो। अब जब बेटी ने इतना कहा, अब तुम्हारे पास कोई जवाब न था। 13 साल के बाद जब बेटी ने मर्जी के कपड़े पहने, तुम कहते हो इज्जत का जनाजा उस दिन निकला है जिस दिन बेटी भाग के गई है। मैं कहता हूं बेगैरत, तुझे याद नहीं है तेरी इज्जत का जनाजा उसी दिन निकल गया था जब तूने बेटी को आधे कपड़े पहनाए थे, जब आधा नंगा किया था बेटी को। अगर इज्जत बचानी थी पहले दिन से लेकर के बच्ची को पूरे कपड़े पहना था ताकि होश संभालती तो पता चलता कि वो कनीज़े फातिमा है, नंगे रहने की इजाजत नहीं। जब तक जीना है हया के पर्दों के साए छुप के जीना पड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मजहब इस्लाम, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भाई खुदारा सबसे पहली जिम्मेदारी माँ बाप की है कि वो बच्चों को सही तरबियत दें। कोई मौलवी तुम्हारे बच्चे तक उस वक्त तक नहीं पहुंचता, सबसे पहले माँ बाप पहुंचते हैं, और बाप से भी पहले माँ आती है। बाप से भी पहले माँ आती है। मुझे नहीं मालूम आपने ये पगड़ी क्यों इसलिए बांधी है। आज कमेटी के सदर बने हो, खुदा करे आने वाले दौर में आप कौम के सदर बनते नजर आओ। बड़े बड़े जादू दम तोड़ दिया करते हैं, जो इलाज कहीं नहीं होता वो बिलग्राम शरीफ में हो जाता है। क्यों ना हो, वो जमीन उन शहजादों के कदमों से रोशन है जिन शहजादों का ताल्लुक उस जात से है जिसका अपना मकाम ये है कि जिनके तलवों का धोबन है आबे हयात है। वो जाने मसीहा है, वो जाने मसीहा
है वो जाने मसीहा हमारा नबी। हाँ, तो उस सरजमीन से ताल्लुक रखने वाली शख्सियत सईद सरकार सैयद सुहेल मियां साहिब क़िबला दामज़िल्लहु अलैना माशाअल्लाह मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा हो चुके हैं। ये मैं नहीं कहूँगा कि ये इनके सिलसिले का नसबनामा शजरा कैसा है कैसा नहीं है, हम इतना जानते हैं कि तेरी नस्ल पाक में गए बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। और एक बात और याद रखिएगा, वो और लोग होंगे जो आज भी सैयद को शजरे से पहचानते हैं, ये हमारा बरेली है जो आज भी सैयद को खुशबू से पहचान लेता है। ये हमारा बरेली शरीफ है जो आज भी सैयद को खुशबू से पहचान लेता है। बहुत बड़ी शख्सियत की आमद हुई है। मेरा मशवरा है, एक साहब को मैंने तकरीर करते सुना, कहने लगे पीर होने के लिए सैयद होना जरूरी नहीं। मैंने कहा बेशक। फिर उन्होंने कहा पीर होने के लिए सैयद होना शर्त नहीं। मैंने कहा बेशक, लेकिन ये बात कहने की जरूरत क्या थी? तो कुछ हसद की आग कहीं भी लग जाती है और दिखती नहीं, जब मछांद आती है तो पता चल जाता है कि इधर सुलग रही है। ये बात दुरुस्त है कि सैयद होना पीर होने के लिए शर्त नहीं, लेकिन पीर का सैयद होना ये सोने पे सुहागा होता है। बड़ी बात है, सारे शराइत पाए जाएं और साथ में पीर सैयद भी हो। मेरे हुजूर ने फरमाया था सारे रिश्ते कयामत में टूट जाएंगे, लेकिन मेरा और मेरी औलाद का रिश्ता बाकी रहेगा। उसी रिश्ते के आगे आके झुक जाओ बस। जो किसी से मुरीद नहीं है वो सरकार के हाथ में हाथ दे दे। एक बात और सोची जाती है, मैं ये भी जरा फाइनल कर दूं। नौजवान सोचते हैं कि यार निकाह के बाद ही मुरीद होना है, कहीं ऐसा ना हो पीर बीवी जो है वो किसी और की मुरीद हो जाए और मैं किसी और का मुरीद हो जाऊं और कयामत में वो उस पीर का दामन पकड़े फिरे, मैं आदर फिरूं। मैं तो चाहता हूं दोनों एक ही साथ घूमते फिरे, वहां भी चक्कर साथ में लगाएगा भाई। ये कोई शर्त नहीं है, मेरा मशवरा है, जितनी जल्दी किसी सिलसिले में दाखिल हो जाओगे उतनी जल्दी तुम्हें बुजुर्गों का फैजान मिलना शुरू हो जाएगा। उतनी जल्दी लोग कहते बुढ़ापा आएगा तब बैत होंगे, यार फिर तो कटी जाएगी। अब सीधी करना, अब आसान कर। हम कम नेकी करें या ज्यादा, लेकिन कोई ऐसा हो जो हमारे अकीदे की हिफाजत करने वाला हो। इसी काम के लिए पीर होते। सादगी देखो सरकार की, कोई ये भी नहीं कहेगा कि इन्हें उर्दू भी आती होगी। हाँ, और कई जाहिल जट्ट ऐसे देखे मैंने, ऐसा आता निकल के पीर नहीं जैसे कोई ताजिया उठा लाया हो, ऐसे नारे लग रहे हैं हटो बचो पीर आ रहा के जलजला। चेहरा बता रहा है कि आले रसूल है, खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल है। भाई ये सादगी, खुदा की कसम अली के बेटों को सजने की जरूरत नहीं पड़ती है, अली के बेटों को सजने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हुस्न और कशिश तो इनके लहू में शामिल होता है। वाह वाह वाह, इनके लहू में शामिल होता है। जिसे ये छू दे वो हसीन हो जाता है। तो फिर इनके अपने मामूलात क्या होंगे जब उनके गदा भर देते हैं शाहान जमाना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। तो जो किसी से मुरीद नहीं है ना, वो आज मौका अच्छा है मुरीद हो जाए। बहन बेटियां, आज इर्तिदाद का फितना बड़ी तेजी से है, हो सकता है अल्लाह इसी सिलसिले की बरकत से ईमान की हिफाजत फरमा ले। बेटों को भी बुजुर्गों के कदमों में डाल दो, बच्चियों को भी बुजुर्गों के कदमों में डाल दो। अल्लाह माफ करे, बड़ा बाजार गर्म है पीरा मुरीदी का भी। आजकल ना लोग उसे पीर सच्चा मानते हैं जो चूल्हे पे बैठ कर रोटी खा ले, वो लल्ली से हवा करवा ले, वो सच्चा पीर है। हया आज भी बिलग्राम शरीफ में नजर आती है, तसव्वुफ नजर आता है, इल्म भी नजर आता है। खुदा की कसम मैं सोचता था जब मेरे सरकार ताजुश्शरिया बाहयात थे, तो मैं सोचता था ये बिलग्राम शरीफ वाले बड़े आते हैं, बड़े आते थे, लेकिन जब बड़े हम हुए थोड़े से आगे बढ़े
तो पता चला ये बरेली वाले भी बिलग्राम शरीफ पढ़े जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने बिलग्राम शरीफ, मसलके आला हज़रत हुजूर सैयद सरकार सोहिले मिल्लत। सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे भाई मेरी गुजारिश है, अच्छा और सच्चा पीर मिल जाए तो मौके को गनीमत समझो, वरना इनसे मुलाकात के लिए जूतियां घिस जाती हैं। बिलग्राम शरीफ कितने लोग एक बार जाकर दोबारा नहीं जा पाते। ये तो मुकद्दर है आपका कि सरकार खुद तशरीफ लेके आ गए हैं। हाँ, सरकार खुद तशरीफ लेके आए हैं। मैं आपके मुकद्दर को सलाम करता हूँ जिन्होंने इतनी बड़ी ज़ात को आज बुला लिया है, और मुझे फ़ख्र है कि सरकार तशरीफ़ लाए हैं, इसलिए कि हमारा भी अब थोड़ा सा सर ऊंचा होगा। हमने जलसा किया, महफिल की, लेकिन गारंटी नहीं थी। अब हुजूर का बेटा आ गया है ना, फिर गारंटी हो गई है, फिर गारंटी हो गई है। अब कयामत में वही आला हजरत वाली बोली, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस और लाडला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह। तो जो किसी से बैत ना हो वो सरकार से बैत हो जाए। ये वो सिलसिला है जिस सिलसिले में खुदा की कसम ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए हैं। बिलग्राम शरीफ के घर की बात, बिलग्राम शरीफ की बात है, बिलग्राम शरीफ की बात है। सरकार उवैस मुस्तफ़ा दामजिल्लाहुल आली फरमा रहे थे कि तीसरी पुश्त में ना, तीसरी या चौथी पुश्त में कोई बुजुर्ग थे, उनके घर में चोरी करने चोर आ गए। तो भूख लगी थी एक चोर को, वो कुछ तलाश कर रहा था खाने के लिए, तो नमक आ गया उसकी उंगली पे नमक, उसने वो चाट लिया। सुनो बिलग्राम के साथ कैसे है, उसने वो चाट लिया नमक। तो एक मुहावरा बोला जाता है ना यार, नमक हलाल बन नमक हराम ना बन। नमक भी बड़ा असली होता है सैयदों का, बड़ा असली नमक होता है सैयदों का। चोर ने खाया, यार ये तो नमक है, चौखट पे बैठ गया, सारे चले गए, वो नहीं गया। वो बुजुर्ग उठे, कहने लगे कैसे आए थे, कहा चोरी करने। कहा भाग जा, घर वाले उठने वाले वरना पकड़ा जाएगा। खुद कह रहे हैं भाग जा वरना पकड़ा जाएगा, घर वाले उठ जाएंगे, जल्दी निकल। उसने कहा हुजूर नहीं जा सकता। कहा क्यों? कहा मैंने सैयदों का नमक खा लिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने सैयदों का नमक खा लिया है, अगर इनका कोई नमक खा ले तो चोर से मुत्तकी हो जाता है, जो इनका हाथ थाम ले इंशाअल्लाह वो जन्नती हो जाता है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने बिलग्राम शरीफ, आमदे सरकार सोहिले मिल्लत। सुभान अल्लाह। अब मैं किसी चकबंदी में निकले हुए सैयद की बात नहीं कर रहा जी, जो 30 साल पहले पठान थे फिर सैयद हो गए, 25 साल पहले मियाँ थे अब हुजूर हो गए, उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। उनकी बात कर रहा हूं जिनके शजरे की सदाकत की कसमें खाई जा सकती है, उनकी बात कर रहा हूं मैं। हाँ, ताजदारे बिलग्राम का शहजादा आया है। हाँ, इसलिए मेरे भाइयों जो बैत नहीं है किसी से वो बैत हो जाएं और मौके को गनीमत समझें। जिंदगी साथ दे न दे, पता नहीं कल मुलाकात हो ना हो, बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऐसे ही बैठे रहिए, कोई नहीं उठेगा, कोई नहीं उठेगा, अपनी जगह पे रहिए। ये जितने लोग भी बैत होना चाहते हैं ना, उठना मत अपनी जगह से, ठीक है? जहां तक चादर पहुंच रही है वहां तक पहुंचा दें, बाकी ना एक दूसरे की कमर पे हाथ रख के ऐसे ही पार कर ले। भाई मोहम्मद अली फैजी को सुनना है भी जी, सुनना है, हुजूर आपको देखना चाहता है। सुभान अल्लाह। ये भी सुनेंगे ना इंशाल्लाह। मैं ही पढ़ दूं इसे आज? नहीं भाई, ये फैजी भाई का है काम, ये इन्हीं से ले लेना। सुनेंगे ना इंशाल्लाह सारे लोग। बहुत अच्छा पढ़ते हैं भाई फैजी साहब, मुझे बहुत पसंद है इनका पढ़ना। बस आपसे इतनी गुजारिश है, मैंने कहा था नात से रूह निखरती है, तकरीर से किरदार निखरता है,
रूह भी निखारनी है, किरदार भी निखारना है। नात के अदब के साथ सुनी जानी है, उसी तरीके से अदब के साथ नात पढ़ी भी जानी है। इंशाअल्लाह वल अजीज उम्मीद है कि सारे लोग अदब से बैठे रहेंगे। बैठे। मैंने पहले कहा था मेरे लाल, ऐसे क्या 4 लोग मुरीद करोगे क्या? ए चादर पीछे करो भाई, सर के ऊपर उठा चादर, ले जाओ पीछे फेंको, बढ़ाओ आगे, ओढ़ने के लिए रोक रखी है लंबी चादर, बढ़ाओ तो पीछे तक बढ़ा दो। जहां तक हाथ ना पहुंचे तो अपना सीधा हाथ सामने वाले भाई के सीधे कांधे पर रख लीजिए, रख लीजिए, सारे लोग रख लीजिए, रख लीजिए। माशाअल्लाह, एक दूसरे के कांधे पे अपना सीधा हाथ रख लीजिए। और जो मुरीद हो चुके हैं वो तौबा की नियत से शरीक हो जाएं। नबी के अजीम लाडले की आमद हो चुकी है, उनकी मौजूदगी में हम और आप अपने गुनाहों से तौबा करें। अल्लाह पाक हमारी तौबा को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। नारे तो झटके लगा रही है, ना मेरी आवाज़ निकाल कर दिया आप ही सही से कर दे। मैं तो चुपता माइक मेरे पास है। तमाम हज़रात से गुजारिश है कि अपना सीधा हाथ सामने वाले भाई के सीधे कांधे पे रख लीजिए, ठीक है? और ऐसे हो जाएंगे। जो हमारी माँ बहनें हैं ना, जो जहाँ बैठी हैं, हजरत जैसे जो कलिमात अपनी ज़बान से इरशाद फरमाए, हमारी माँ बहनें उन कलिमात को दोहरा लें साथ में और बैत की नियत कर लें। अल्लाह ताला तमाम बेटियों के मुकद्दर को रोशन फरमाए। ठीक है जी, सारे लोगों तक हो गया ना कपड़ा? ठीक है, जहाँ कपड़ा नहीं पहुँचा वो हाथ रख लो। अरे बांध ले भाई, खोल के बांध ले, अल्लाह के बंदे जन्नती, एक में खींच रहे सब। और करी पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।